नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विशाल। आप सबका स्वागत है स्टॉक बॉक्स के बिजनेस स्टैंडर्ड एनालिसिस वीडियो में। यहाँ पर हम रोज एनालाइज करते हैं कुछ बेहतरीन आर्टिकल्स बिजनेस स्टैंडर्ड न्यूज़पेपर के, और हमारा एम होता है कि हम डीकोड कर पाएं बिल्कुल न्यूट्रली कि ये क्या इवेंट है, क्या यहाँ पे हुआ है और इसका क्या इम्पैक्ट है हमारी लाइफ पर। ये आर्टिकल्स यूजुअली फाइनेंशियल होंगे, इकोनॉमिक होंगे, बिजनेस से रिलेटेड होंगे। तो शुरुआत करते हैं आज के सबसे पहले आर्टिकल से। रिकॉर्ड 1.4 बिलियन विजिट्स ड्यूरिंग फेस्टिवल सेल्स इवेंट, ये कहा है फ्लिपकार्ट ने। और क्या है ये? अभी चल रहे हैं बिग बिलियन डेज और 1.4 बिलियन विजिट्स, मतलब जितनी इंडिया की पॉपुलेशन है उतने विजिट्स आए हैं फ्लिपकार्ट की वेबसाइट पर। अब मतलब ऐसा नहीं कि 1.4 बिलियन लोगों ने क्लिक किया होगा, बट ऐसा हुआ होगा कि इतने यूजर्स कम होंगे बट नंबर ऑफ क्लिक्स इनकी वेबसाइट पे इतने हुए होंगे। तो इतने विजिट्स जो हुए हैं ये एक रिकॉर्ड है फ्लिपकार्ट के लिए, खुद का है फ्लिपकार्ट ने। यहाँ पे आप कह सकते हैं इनका जो फ्लैगशिप फेस्टिवल सेल्स इवेंट है द बिग बिलियन डे, जब फ्लिपकार्ट शुरू हुआ था उस दिन से उसी दिन को बिग बिलियन डे उस दिन मनाया जाता है। और जो इवेंट है स्टार्ट हुआ था 8 अक्टूबर को, ठीक है, जहाँ पे वीआईपी और प्लस कस्टमर्स का अब इन्होंने रूल बना दिया, जबकि पहले ऐसा नहीं हुआ करता था। जो लोग स्टार्टिंग से ऑनलाइन शॉपिंग कर रहे हैं उन्हें पता होगा कि पहले ऐसे कोई प्लस कस्टमर्स और वीआईपी कस्टमर्स होते ही नहीं थे। एंड सबके लिए बिग बिलियन डे होता था यहाँ पर। और अब जबकि ऐसा रूल आ चुका है यहाँ पे, और ये एंड हुआ है 15 अक्टूबर को। और उन्होंने कहा कि बहुत ही अच्छा रिस्पांस मिला कस्टमर्स से और एक्सटेंसिव नेटवर्क ऑफ सेलर्स से अक्रॉस द कंट्री। कल्याण कृष्ण मूर्ति है इनके चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर फ्लिपकार्ट ग्रुप के। और जो चॉइसेस थे स्मार्टफोन, लैपटॉप, टैबलेट, होम अप्लायंसेस, यहाँ पे बढ़िया प्रीमियमाइजेशन ट्रेंड देखा गया और इंडिया में इस बार। और टेलीविजन, ऑडियो डिवाइसेस, स्मार्टफोन्स, ग्रूमिंग प्रोडक्ट्स, ये भी लीडिंग चॉइसेस रहे हैं। तो ऑनलाइन आप देखेंगे सबसे ज्यादा क्या बिकते हैं, ये प्रोडक्ट्स वन ऑफ द बेस्ट सेलिंग प्रोडक्ट्स है। ऑडियो डिवाइसेस, ऑफ कोर्स अब हेडफोन्स और स्पीकर्स अब लोग ऑनलाइन ले रहे हैं, स्मार्टफोन्स लोग ऑनलाइन ले रहे हैं, ग्रूमिंग प्रोडक्ट्स लोग अब ऑनलाइन ऑर्डर कर रहे हैं रादर देन शॉपिंग मॉल में जाके लेने के या डिपार्टमेंटल स्टोर्स में जाने के। तो अकॉर्डिंग टू फ्लिपकार्ट एग्जीक्यूटिव्स, जो डिलीवरीज है ये बहुत ही रिमोट प्लेसेस जैसे कि अंडमान तक भी डिलीवर किया गया। ये एक बहुत ही बड़ी अचीवमेंट है मैं कहूँगा। अरुणाचल प्रदेश, लद्दाख, गुजरात, राजस्थान, ये रिमोट प्लेसेस हैं इनके। लौंगीवाला है, कच्छ है, मतलब ये रिमोट प्लेसेस है हर एक स्टेट के। तो यहाँ पर भी प्रोडक्ट्स को डिलीवर कर गया, विच इज अमेजिंग। ये एक बहुत ही बड़ी फीट है। तो फ्लिपकार्ट के जो किराना पार्टनर्स हैं इन्होंने 4 मिलियन पैकेजेस डिलीवर किए फर्स्ट 4 डेज में। और फ्लिपकार्ट ने कहा कि जो सेलर सक्सेस है ये पहुंचा है नए हाइट पर ऑन इंडियाज होम ग्रोन ई कॉमर्स मार्केट प्लेस, जहां पर 2x करोड़पति सेलर ग्रोथ देखे गए हैं। जो करोड़पति सेलर्स थे वो डबल हो गए हैं, इनका ये कहना है द बिग बिलियन डेज 2022 से। और जो फर्म की जो समर्थ प्रोग्राम है, इन्होंने इंडियन रूट स्टोर फ्रंट बनाने का एक प्रोग्राम शुरू किया जिसमें लार्ज कम्युनिटी जो होते हैं वीवर्स के, आर्टिसंस के, उनके करीब 3.5 लाख प्रोडक्ट्स को ये लेकर आएंगे, ठीक है, अक्रॉस होम, फर्निशिंग, लाइफस्टाइल। जैसे अगर आप जयपुर जाए तो वहाँ के अलग आप हैंडीक्राफ्ट देखते हैं, हैंडीक्राफ्ट नॉर्थ ईस्ट जाएंगे तो देखेंगे, साउथ में देखेंगे। तो इन सारे जो छोटे हैंडीक्राफ्ट वाले और जो छोटे आप कह सकते हैं आर्टिसंस हैं, इनको इकट्ठा किया जाएगा, इनके प्रोडक्ट को, और इनके प्रोडक्ट्स को लाया जाएगा फ्लिपकार्ट पे। और यहाँ पे समझ सेलर्स ऑफ कोर्स अभी भी इस बिग बिलियन डे पे भी इन्होंने अच्छी खासी सेल की है। 6x ग्रोथ मिला है इन्हें, 6 गुना, बेसिकली 600% का ग्रोथ प्री फेस्टिवल सीजन के कंपैरिजन में। तो यहाँ पर सबसे जो कह सकते हैं जो एक यूएसपी है वो है अफोर्डेबिलिटी, ठीक है, अफोर्डेबिलिटी ऑप्शंस, ठीक है। बहुत ही अफोर्डेबल प्रोडक्ट्स आपको दिखेंगे ऑनलाइन कंपैरेटिवली अगर आप देखें ऑफलाइन से। और यही रीजन था कि लोगों ने ऑनलाइन शॉपिंग करना शुरू किया। तो यहाँ पे ऑफर्स होते हैं जैसे इंस्टेंट सेविंग्स पे, अनलिमिटेड कैशबैक, उसके बाद एक्सिस बैंक क्रेडिट कार्ड, और बहुत ही सारे डिफरेंट बैंक्स हैं जिनके साथ इनका कोलैबोरेशन होता है। तो इसमें भी देखिए 8x ग्रोथ हुआ। तो इससे फायदा किसका किसका हो रहा है? एक तो अगर आप देखें सप्लाई चेन वाली कंपनीज का, राइट, जो है कुरियर या फिर पोस्ट ऑफिस या जो भी माध्यम है जहां से ये चीज प्रोडक्ट्स जो है जिसके थ्रू ट्रांसपोर्ट किए जाते हैं। दूसरा, आपको क्या लगता है दूसरा फायदा हुआ है सेलर्स का? अलग अलग तरीके के जो सेलर्स हैं, राइट। अब ये सारे सेलर्स क्या प्रोडक्ट खुद बनाते हैं? नहीं, तो मैन्युफैक्चरर्स, राइट। इवेंचुअली जो है सबसे ज्यादा इनका भी फायदा हुआ होगा, है कि नहीं? तो यहाँ पे मैन्युफैक्चरर्स ने अच्छा पैसा कमाया, सेलर्स ने अच्छा कमाया, जो सप्लाई चेन में है उन्होंने भी अच्छा खासा पैसा कमाया। तो इस तरीके से मतलब
कंपनी आप कह सकते हैं इतने सारे अलग अलग इंडस्ट्रीज को टच कर रही है, और ये एक परफेक्ट आप कह सकते हैं इनका एक कोऑर्डिनेशन होना चाहिए, तभी ये प्रोडक्ट, तभी ये सर्विस सक्सेसफुल होगा। क्योंकि मैन्युफैक्चरर्स अच्छी क्वालिटी के प्रोडक्ट्स बनाएंगे, सेलर्स उसे कंपैरेटिव प्राइसिंग करेंगे उसकी, और जो सप्लाई चेन है वो उसे 1 दिन के अंदर या 2 दिन के अंदर लोगों को लेकर जा रहा है, अगर लोगों के पास उस प्रोडक्ट को डिलीवर कर रहा है, तब फ्लिपकार्ट सक्सेसफुल होगा, राइट। और ये सारी चीजें ये अचीव कर पा रहे हैं हर रोज, विच इज अ वेरी बिग डील। और इसके बाद फिर कस्टमर सर्विस भी आता है, राइट। कस्टमर सर्विस भी यहाँ पे इन्हें इम्पेकेबल होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर कितने सारे प्रॉब्लम्स भी आ रहे होंगे। तो एक बहुत बड़ी फीट है, और इंडिया में आप देख सकते हैं किस तरीके से कितने रिमोट जगह पे भी एक रीच इन्होंने अपनी बना ली है। आते हैं अगले आर्टिकल पर। Tamo arrives JLR on road to turn net cash positive। यहाँ पे किसकी बात हो रही है? टमो बोलते हैं हम टाटा मोटर्स को, और JLR है जैगवार एंड लैंड रोवर। तो यहाँ पर बात हो रही है नेट कैश पॉजिटिव की। नेट कैश पॉजिटिव, आज आप क्या नेट कैश पॉजिटिव खुद है? आप ऐसे कैलकुलेट करिए कि कितना इनफ्लो है आपके यहाँ कैश का जो आपके पास आता है, और माइनस कितना आपका आउटफ्लो है। अगर ये पॉजिटिव है तो आप नेट कैश पॉजिटिव हैं, ठीक है। अगर ये नेगेटिव है तो आप नेट कैश नेगेटिव है, और ये जीरो है लेट्स से, तो यहाँ पर आप कह सकते हैं आप न्यूट्रल है। तो टाटा मोटर्स अब इज ऑन ट्रैक टू बिकम अ जीरो नेट डेट कंपनी, विच विल बी अ वेरी बिग डील, ठीक है। बिल्कुल नेट डेट ना होना एक ऑटोमोबाइल कंपनी के लिए बहुत ही बड़ी बात है। आप देखिए, क्योंकि दुनिया में आप लिस्ट निकालिए टॉप 5 सबसे ज्यादा उधार डेट वाली कंपनी कौन सी है, आप हैरान रह जाएंगे। एक ही इंडस्ट्री की है मैक्सिमम। तो आप देखिए यहाँ पर बहुत ही अच्छी न्यूज होगी है। अगर आप देखें जैगवार लैंड रोवर एंड टाटा मोटर्स के लिए, तो कंपनी ने अनाउंस किया 9.9% स्टेक सेल फॉर 1613 करोड़ इन टाटा टेक्नोलॉजीज, ठीक है। और ये इन्होंने भेजा TPG राइस क्लाइमेट फंड को और रतन टाटा एंडाउमेंट फंड को, और यहाँ पे वैल्यूएशन दी 16,300 करोड़ की। किसकी वैल्यूएशन है ये? टाटा टेक्नोलॉजीज, एक कंपनी जिसका IPO होने वाला है। इसके शेयर्स इन्होंने कुछ पहले ही बेच दिए। अब ये टाटा मोटर्स के पास थे इसके काफी सारे शेयर्स, और ये पार्ट ऑफ कंपनी की स्ट्रैटेजी है ये कि वो डाइवेस्ट करे। डाइवेस्ट मतलब इन्वेस्ट, पता है आपको? तो जिसको इन्वेस्ट करना मतलब पैसा लगाना, तो डाइवेस्ट होता है पैसा निकालना। तो ये डाइवेस्ट कर रहे हैं, मतलब जो टाटा ग्रुप की कुछ कंपनीज हैं उनसे कुछ हिस्सा डाइवेस्ट कर रहे हैं जो नॉन कोर एसेट्स है। मान लीजिए नॉन कोर क्या हो गया? कार की कंपनी के लिए कार बनाना कोर काम है कि नहीं? लेकिन अगर वो बाकी प्रोडक्ट्स बना रही है, जैसे कि क्या पता वो मर्चेंडाइज में आ जाए, लेट्स से आपको हुडीज जैकेट्स भी दे रही है, तो वो उसके लिए नॉन कोर काम है कि नहीं? टेक्नोलॉजी में काम करने लग जाए, वो भी नॉन कोर है। तो ये क्या कर रही है? नॉन कोर वाले जो है ना बिजनेसेस, उससे डाइवेस्ट कर रही है, पैसा निकाल रही है अपना, ठीक है। और फिर उस पैसे से डी लेवरेजिंग कर रही है। तो लेवरेजिंग का मतलब होता है उधार लेना, और डी लेवरेजिंग होता है उसे चुकाना यहाँ पर। और टाटा मोटर्स होल्ड करता है 76.69% स्टेक टाटा टेक्नोलॉजीज में, जिसका वैल्यूएशन 12,500 करोड़ है, एनालिस्ट का कहना है। तो टाटा मोटर्स इंक्लूडिंग इसकी जो लग्जरी व्हीकल आर्म है JLR, ये नेट कैश पॉजिटिव बन जाएंगे। ये पॉइंट आउट किया है रघुनंदन N ने, और ये एनालिस्ट है न्यूवामा रिसर्च के साथ। उन्होंने ये एक्सप्लेन किया कि JLR जो है इसके पास नेट कैश होगा 15,000 करोड़ का इन इट्स बुक्स, और जो डोमेस्टिक बिजनेस है टाटा मोटर्स का, इसके पास नेट डेट है 13,000 करोड़ का। तो इसलिए नेट कैश पॉजिटिव हो जाएंगे 2,000 करोड़। और भी एनालिस्ट है, उनका ये कहना है कि टाटा मोटर्स की जो पैसेंजर व्हीकल सेगमेंट है और कमर्शियल व्हीकल बिजनेस है इंडिया में, ये इन्वेस्टमेंट मोड पे है इस टाइम पे, ठीक है। और स्टैंडअलोन बेसिस पे अगर आप देखें, मतलब इंडिविजुअली टाटा ग्रुप में तो 5 कंपनीज है, राइट। टाटा मोटर्स की भी इतनी सारी कंपनी है, तो कंसोलिडेटेड होता है एक प्रॉफिट, ठीक है, कंसोलिडेटेड, और एक होता है स्टैंडअलोन। आप कभी भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स देखेंगे किसी कंपनी के तो इस तरीके से आएंगे। तो स्टैंडअलोन जो होता है वो बेसिकली इंडिविजुअली उस कंपनी का होता है। जैसे टाटा टेक्नोलॉजी, आपको पता चला ना कि टाटा मोटर्स की है एक तरीके से, तो टाटा मोटर्स का कंसोलिडेटेड जो होगा प्रॉफिट, उसमें टाटा टेक्नोलॉजीज के भी प्रॉफिट और लॉसेज होंगे। लेकिन जो स्टैंडअलोन होगा उसमें सिर्फ टाटा मोटर्स का सेल्स और क्या होगा, जो भी डेटा है, राइट, वो। तो यहाँ पर स्टैंडअलोन बेसिस पे एक सर्टेन अमाउंट ऑफ डेट रहेगा, ठीक है। और जो ड्राइवर ऑफ डेट रिडक्शन है वो है JLR, जो कि फ्री कैश फ्लो जनरेट करने वाला है फाइनली बहुत सालों की मेहनत के बाद। तो एज ऑफ जून 2023 टाटा मोटर्स, इनके पास है ऑटोमोटिव डेट ऑफ 41,700 करोड़, और इसमें JLR का जो डेट है यह है 25,761 करोड़। डोमेस्टिक बिजनेस डेट हो गया 15,900
40 करोड़ के करीब। तो इनका ये कह रहा है कि टाटा मोटर्स फाइनेंस को ही नहीं रिप्रेजेंट करता इस वक्त। तो बैंक ऑफ अमेरिका के एनालिस्ट ने नोट किया कि अक्टूबर में एक रिपोर्ट आई जिससे कहा कि जेएलआर जो है ये ऑन ट्रैक है नेट डेट रिडक्शन का, और ये होगा 1.8 से 2 बिलियन डॉलर्स बाय एंड ऑफ FY24। तो देखिए यहाँ पे बात क्या हो रही है, डेट रिडक्शन की। तो इससे फायदा क्या होगा, हम ये क्यों डिस्कस कर रहे हैं, अब हम इसे आगे ज्यादा डिटेल में नहीं डिस्कस करेंगे यहाँ पे, ठीक है। जो भी डेट कम कर सकते हैं, इससे क्या हो सकता है, नहीं हो सकता है, हमें क्या एम करना है, हमें एम करना है कि इसका क्या इम्पैक्ट है, हमें ये बताओ, ठीक है। अब इसका इम्पैक्ट क्या है, सबसे पहले इस वक्त इंटरेस्ट कॉस्ट अच्छे खासे हैं, राइट। तो आज अगर ये थोड़ा सा डाइवेस्टमेंट करके अपने जो इन्वेस्टमेंट्स उनको बेच के अगर डेट पूरा करते हैं तो इनका ये इंटरेस्ट कॉस्ट सेव हो जाएगा, ठीक है। तो उसकी वजह से क्या होगा, कैश फ्लो पॉजिटिव हो जाएगा और प्रॉफिट बढ़ जाएगा। उसके बाद अब ये जो नए सेक्टर्स हैं वहां इन्वेस्ट करने के लिए भी इनके पास पैसा होगा, इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज है जो बढ़िया बढ़िया वो भी ले पाएंगे, राइट। और इवेंचुअली इससे क्या होता है, जो वैल्यूएशन है वो भी अच्छे खासे हो जाते हैं फिर कंपनी के। तो ये फायदा होता है जब कोई कंपनी इस तरीके से अपना ओवरऑल नेट डेट जो है, उधार है, वो कम कर लेती है। आते हैं अगले आर्टिकल पे। WC स्पॉन्सर्स ऐप डाउनलोड सर्च। अब वर्ल्ड कप, ठीक है, क्रिकेट वर्ल्ड कप एक बहुत ही बड़ा फेस्टिवल है इंडिया में, आप कह सकते हैं स्पेशली। तो जो कंपनीज हैं ऑनगोइंग क्रिकेट वर्ल्ड कप से रिलेटेड, उनके डाउनलोड्स में अच्छी खासी बढ़ोतरी आई है अगर आप देखें, जो मोबाइल ऐप्स है बाय कंज्यूमर्स। अब जितना भी स्पेकुलेशन हो रहा था फ्यूचर ऑफ स्टार डिज्नी का इंडिया में, कि ये जॉइंट वेंचर में आएंगे या नहीं आएंगे, या टेलीविजन जो बिजनेस है उनका बेच देंगे, क्या करेंगे, अब जो है यहाँ पर देखिए हॉटस्टार ने कमाल कर दिया। एक ड्रीम रन चल रहा है उनके लिए, जब उन्होंने डिसाइड किया कि स्ट्रीम करेंगे वर्ल्ड कप मैचेस को फ्री, ठीक है, हम कंज्यूमर्स को फ्री में देंगे। तो हॉटस्टार जो था 16th रैंक पे था पैकिंग ऑर्डर में, अगर आप देखें मोस्ट डाउनलोडेड ऐप के, ठीक है, सारे सेगमेंट में अगर आप कंपेयर करें तो 16 नंबर पे था, और ये आ गया नंबर 7 पे ओपनिंग डे ऑफ वर्ल्ड कप। सीधा जंप, वो भी आधे आप कह सकते हैं डबल जंप हुआ एक तरीके से, 16 से सीधा 17 चले जाना, और सेकेंड स्पॉट आ गया 8 अक्टूबर को, 3 दिन बाद सेकेंड स्पॉट पे आ गया। तो ये एक अच्छा खासा जंप है, ठीक है, और बहुत बड़ी बात है इंडिया जैसी कंट्री में, इतनी बड़ी कंट्री, इतने सारे यूजर्स हैं, वहां पे नंबर 2 पे रहना। तो जब इंडिया ने मैच प्ले किया, फर्स्ट मैच टूर्नामेंट में अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया, और जीत भी हासिल की, यहाँ पे आ गया था टॉप स्पॉट पे अक्टूबर 11 को। तो इसीलिए इसे कहा जा रहा है कि ये एक ड्रीम रन है। और इंडिया पाकिस्तान के मैच के बाद भी हॉटस्टार इंडिया में नंबर 1 ऐप पे है, न्यू डाउनलोड्स, हाईएस्ट नंबर ऑफ डाउनलोड्स अभी जो हो रहा है, सबसे हॉटेस्ट आप कह सकते हैं, जैसे एक सेक्शन होता है वहां पर। तो जो फिगर है ये डेटा इन्होंने कलेक्ट किया है एंड्रॉइड प्लेटफॉर्म से, वहां से लिए गए हैं। लेकिन अगर आप देखिए लाइव क्रिकेट स्ट्रीमिंग कंटेंट है, लिमिटेड है और एक्सपेंसिव है। तो यहाँ पर आप देखिए हॉटस्टार ने एशिया कप भी स्ट्रीम किया था, अगर आप क्रिकेट में इंटरेस्टेड है तो आपको ये पता होगा, और वहां पे भी जो है नंबर 1 पोजीशन पे पहुंच गया था ये डाउनलोड में फाइनल्स के टाइम पे, जो कि तुरंत फिर नंबर 23 पे भी चला गया। तो क्योंकि वर्ल्ड कप आ गया है फिर से, तो ये वापस से टॉप स्पॉट पे है। तो आप देखिए कि इवेंट्स के हिसाब से कितना ज्यादा वॉलेटाइल है, तो साइक्लिकल है। अगर कोई क्रिकेट का बहुत बड़ा इवेंट होना होता है तो हॉटस्टार नंबर 1 पे आ जाता है, फिर नंबर 20 पे चला जाता है, 23 पे चला जाता है। तो यहाँ पर इसी तरीके से आप देखें कि जो एक रब ऑफ इफेक्ट भी दिख रहा है यहाँ पे स्पॉन्सर्स के इसमें मामले में, जैसे क्रिकेट बेटिंग कंपनी ड्रीम 11 है, और स्टार्टअप है जैसे फोन पे, लेंडिंग कार्ड, ये टफ कंपटीशन फेस कर रहे हैं ई कॉमर्स प्लेयर से कंज्यूमर अटेंशन लेने के लिए। तो एड्स के लिए तो भैया बहुत बड़ा कंपटीशन है, और जितना ज्यादा कंपटीशन होगा फायदा होगा हॉटस्टार का। तो ई कॉमर्स प्लेयर्स जैसे मीशो, फ्लिपकार्ट, इन्होंने अनाउंस किए मेगा सेल ऑफर्स, ठीक है, सेम पीरियड में, और जो इनका भी रैंक है वो रहा है टॉप 5 में। ड्रीम 11, ठीक है, सेंसर टावर के डेटा के हिसाब से देखें तो इसकी जो रैंकिंग है टॉप मोस्ट डाउनलोडेड ऐप्स में, ये 31 से चली गई थी नंबर 3 पे इंडिया पाकिस्तान मैच के टाइम पे, 14 अक्टूबर की ये बात है। तो किस तरीके से ये टेक्नोलॉजी कंपनीज कहूँगा, चाहे वो बेटिंग कंपनीज हो या फिर स्ट्रीमिंग कंपनी हो, जो टेक्नोलॉजीज का यूज कर रही है, इनके एप्लीकेशन लिस्टेड है, उन्हें कितना ज्यादा फायदा हो रहा है। लेंडिंग कार्ड एक ऑनलाइन लेंडिंग प्लेटफॉर्म है, MSME, एक एसोसिएट डिजिटल स्पॉन्सर है, ठीक है, वर्ल्ड कप का, और इनके यहाँ भी डाउनलोड रैंकिंग्स में अच्छी खासी बढ़ोतरी दिखी गई। इसका जो रैंक था 395 था फाइनेंस एप्स पे ओपनिंग डे पे,
और ये मार्जिनली बढ़ा 375 इंडिया ऑस्ट्रेलिया टाइप है, ठीक है, और 197 हो गया इंडिया पाकिस्तान मैच के टाइम पे, और इस वक्त 174 तक भी पहुंच चुका है संडे को। तो अगर आप देखिए फोन पे जो एडवर्टाइज कर रहा है डिजिटल पे भी और टेलीविजन प्लेटफॉर्म पे भी, इसका जो रैंक है ये एक्चुअली 5th से ये आ गया है 8th स्पॉट पे ड्यूरिंग इंडिया ऑस्ट्रेलिया मैच, और फिर से मार्जिनली गिरा अफगानिस्तान पे, लेकिन ये वापस से ऊपर आकर अब 7th रैंक पे आ गया है। तो फोन पे का क्या नुकसान हो रहा है? नहीं, ये देखिए ये ट्रेंड है, यहाँ पर 5, फिर 8 पे आया, 9 पे आया, 7 पे आया और फिर 5 पे आया, ये वापस घूम के ये आ गया। तो ये ऐड करने से इनका फायदा पता है क्या हुआ है? ये एक्चुअली अगर ऐड नहीं करते तो ये नंबर 5 से अभी 15 पे होते, क्योंकि बाकी कंपटीटर्स इतने एग्रेसिवली ऐड कर रहे हैं। अगर आप देखें तो ये देखिए ड्रीम 11 हो चाहे लर्निंग कार्ड हो, बाकी इतने एग्रेसिवली ऐड कर रहे हैं कि अगर आपको खाली पोजीशन होल्ड करने के लिए पैसे खर्च करने होंगे, ना कि इसे और बढ़ाने के लिए, क्योंकि 5th रैंक इज ऑलरेडी रियली गुड, ठीक है। और नंबर 1 पे अभी ऑफकोर्स जो स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म्स है वही होंगे, नंबर 1 पे हॉटस्टार की जगह फोन पे तो नहीं आ जाएगा क्योंकि वर्ल्ड कप चल रहा है। तो ये एक्सपेंडिचर कितना स्मार्ट किया इन्होंने, और अपने पोजीशन को वापस से रिटेन कर लिया जो नंबर 5 था। तो आप देख सकते हैं किस तरीके से एक पूरी इकोनॉमी बना दी है सिर्फ एक स्पोर्ट में, ठीक है, और वो है क्रिकेट। और अगर ऐसे ही नए और स्पोर्ट्स आए जैसे कि फुटबॉल है, और हमारे अभी देखिए चाहे ओलंपिक्स आए, एशियन गेम्स आए, तो यहाँ पर एक बहुत ही बड़ी इंडस्ट्री बन सकती है, जो कि मुझे लगता है पूरी दुनिया में शायद किसी भी कंट्री में ना हो, क्योंकि इंडिया में लोग होते हैं क्रेजी किसी भी स्पोर्ट्स के लिए, किसी भी चीज़ के लिए अगर वो करते हैं तो बिल्कुल शिद्दत से। तो अगर कंज्यूमर्स को कह सकते हैं कि अगर अच्छे से ये पिच किया जाए, ठीक है, अच्छे से प्रेजेंट किया जाए, बाकी स्पोर्ट्स को थोड़ा कल्टिवेट किया जाए अच्छे लेवल्स पे, कॉलेज लेवल्स पे, बाकी स्पोर्ट्स में भी इंटरेस्ट, तो ये जो इंडस्ट्री है ये यहाँ से 100 गुना भी ज़्यादा बढ़ सकती है। तो लेट्स होप कि बड़े लेवल पे जो लोग सोच रहे हैं इस वक्त, जो पॉलिसी मेकर्स हैं, वो ज़रूर इन चीज़ों पे ध्यान दे रहे होंगे, एंड आगे जाके इंडिया में और स्पोर्ट्स और गेम्स के लिए भी इतना ही क्रेजीनेस होगा जितना क्रिकेट के लिए है। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो ज़रूर इसे लाइक कर लें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।